साथियों, आज सोशल मीडिया पे सिर्फ एक नाम चल रहा है, एप्स्टीन फाइल। लोग बोल रहे हैं कि इस फाइल में बड़े बड़े लोगों के नाम थे और सब कुछ दबा दिया गया। आज मैं आपको सारी कहानी बारीकी से समझाऊंगा जिसमें क्लियरली आपको समझ में आ जाए कि एप्स्टीन फाइल है क्या। साथियों, ये कहानी शुरू होती है 2005 से। 2005 में अमेरिका के स्टेट फ्लोरिडा में पहली बार कंप्लेन आना शुरू हुई। कुछ लड़कियों ने कहा कि जेफरी एप्स्टीन हमें कुछ पैसे और लालच के जरिए गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस वक्त जेफरी एप्स्टीन एक अमीर आदमी था और काफी अमीर आदमियों से उसके अच्छे ताल्लुकात थे, इसलिए जो केस था वो स्लो चला। 2008 में एप्स्टीन ने कोर्ट के अंदर में अपना जुर्म पार्सली कबूल किया, लेकिन जो हुआ उसने लोगों का दिमाग हिला दिया। शॉकिंग ये था कि एप्स्टीन को सिर्फ 13 महीने की जेल हुई और उसमें भी उनका बाहर से आना जाना लगा रहता था। इसी वजह से पब्लिक ने पहली बार कहा कि पावरफुल लोग बच गए और इसको कवर किया बीबीसी न्यूज ने, और यहीं से एप्स्टीन फाइल का सस्पिशन शुरू हुआ। साल बीतते गए। साल 2009 से 2018 तक एप्स्टीन पर कोई क्रिमिनल केस नहीं चला, लेकिन विक्टिम्स चुप नहीं थी। उन्होंने सिविल केसेस फाइल किए, कई जगह इंटरव्यूज दिए और जस्टिस मांगती रही। इस दौरान जेफरी एप्स्टीन पावरफुल लोगों के साथ प्राइवेट जेट्स में, प्राइवेट आइसलैंड्स पे घूमता रहा, लेकिन ये साइलेंस भी एप्स्टीन फाइल का एक हिस्सा बन गया। लोग इस चीज को एब्जॉर्ब कर रहे थे, लेकिन जुलाई 2019 सिटी न्यूयॉर्क यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया। इस बार चार्ज सीधा था, अंडरएज गर्ल्स को सेक्स ट्रैफिकिंग करना। इस बार कोई डील नहीं, इस बार कोई छूट नहीं। इस बार गवर्नमेंट ने खुद ने कहा कि ये एक सीरियस फेडरल क्राइम है। और एक शॉकिंग न्यूज आई, अगस्त 2019 जेफरी एप्स्टीन की जेल कस्टडी में मौत हो गई। इस घटना ने पूरी कहानी पलट दी। ट्रायल शुरू होने से पहले खत्म, सवाल पूछ नहीं पाए, जवाब मिल नहीं पाए, लेकिन यहीं से एप्स्टीन फाइल शब्द पूरी दुनिया में घूमने लगा। एप्स्टीन के बाद साल 2020-21 में उसकी सबसे क्लोज एसोसिएट घिसलेन मैक्सवेल पे केस चला और कोर्ट ने माना कि लड़कियों से बात करना, उनको तैयार करना, उनको एप्स्टीन से मिलाना, लोगों से मिलाना, ये सब काम घिसलेन मैक्सवेल ही करती थी। दिसंबर 2021 में मैक्सवेल कन्विक्टेड हुई, उसको 20 साल की जेल हुई। ये सजा एक प्रूफ है कि क्राइम रियल था, क्राइम फेडरल था। लेकिन विक्टिम्स जो रही, उन्होंने अलग अलग डेट्स में कहा कि वो माइनर थी जब उनके साथ ऐसा हुआ, उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उन्हें पावरफुल लोगों के सर्किल में ले जाया गया। लेकिन एक बात क्लियर नहीं हुई अभी तक भी, कोर्ट ने स्पेसिफिक तरीके से ये नहीं कहा कि किसी बिजनेसमैन को, किसी सेलिब्रिटी को, किसी पॉलिटिशियन को लड़कियां सप्लाई की गई। स्पेसिफिक किसी का नाम कोर्ट के द्वारा नहीं लिया गया, तो ये एक सस्पेंस बना हुआ है। इसीलिए लोगों की ये डिमांड है कि ये जो लोग पावरफुल लोगों की कैटेगरी में आए थे वो कौन है। मतलब एप्स्टीन फाइल कोई कागज की फाइल नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है। एप्स्टीन फाइल एक अधूरी कहानी है जो 2005 में शुरू हुई, 2008 में कम सजा मिली, 2019 में फिर से अरेस्टिंग हुई और अगस्त 2019 तक सब कुछ रुक गया। पूरा सच कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाया। अब सोचो जरा, अगर जेफरी एप्स्टीन जिंदा होता तो सीधी बात है, उनको जिंदगी भर जेल में रहना चाहिए था। एप्स्टीन फाइल कहानी पूरी है, लेकिन सजा अभी भी अधूरी है। एप्स्टीन फाइल एक नाम नहीं है, एक आधा अधूरा इंसाफ है जो पूरा होना चाहिए। और इसके पीछे आपको क्या लगता है, प्लीज एक बार कमेंट जरूर करें, ताकि हमें भी हिंट मिले कि हमारी ऑडियंस का माइंड किस लेवल पे काम कर रहा है। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।